और इसके बाद रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी का दौरा करेंगे। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को कई सौगात देने वाले हैं। डीजल बोट चालकों को मिलेगा ई बोट का तोहफा, वहां पैडल रिक्शा वालों को ई रिक्शे भी दिए जाएंगे। मैदान सज चुका है और ई रिक्शा भी मैदान में है। बस इंतजार है पीएम मोदी का, जो पैडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आने के बाद बनारस में बढ़ रहे प्रदूषण पर कैसे काबू पाया जाए, इसकी तरफ भी एक पहल करेंगे। ये आप ई रिक्शा देख रहे हैं, ये लगभग 1000 ई रिक्शा है, जिन्हें रिक्शा चालकों को, जो पैडल रिक्शा चालक हैं, उन्हें दिया जाएगा। यानी किस तरह से बनारस में पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए, किस तरह बनारस को प्रदूषण मुक्त किया जाए, और इस पूरी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने में एक भूमिका निभाने वाले विजय पांडे जी हमारे साथ हैं। विजय पांडे जी, बनारस प्रदूषण वाले शहरों में शुमार है। 6 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बनारस का भी नाम है। ई रिक्शा के आने से कैसे प्रदूषण रुकेगा? सर, इको फ्रेंडली है, धुआं तो खत्म ही हो जाएगा, तो प्रदूषण तो रुकना ही रुकना है उससे। और बनारस में ज्यादातर ऑटो रिक्शे चलते हैं और डीजल और पेट्रोल से गाड़ी चलती है, और सीएनजी भी यहाँ नहीं है, कम सीएनजी, तो उसकी वजह से जो है ये जो रहेगा इको फ्रेंडली तो रिक्शा है। तो जो प्लान है वो प्लान ये है कि यानी इससे 2 चीजें, एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा वायु प्रदूषण नहीं होगा, और दूसरा ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। वायु प्रदूषण दोनों ही नहीं होना है इससे। और बेसिकली ये जो ई रिक्शा है ये उनको दिया जा रहा है जो पैडल रिक्शा चलाते हैं। तो जो खून और पसीने से जो है किसी आदमी को खींच रहे हैं, तो उसको खत्म करने का पहला प्रयास है कि इसको सबसे पहले जो आदमी खून और पसीने से मजदूरी करके चला रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को ढो रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी एक पहल है। डिजिटल में हम इस पर 2 तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें अरेंज कराए हैं। एक तो जो है रिक्शा इन कॉल का, और दूसरा पेमेंट गेटवे का। तो दोनों ही जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इस पे हर रिक्शा वाले को हम मोबाइल फोन दिलाएंगे, एंड्रॉयड फोन होगा उसके पास में, और उसको एप्लीकेशन की ट्रेनिंग देंगे, कौशल और डिजिटल के माध्यम से अपग्रेड करेंगे। तो एक गरीब के पास में कितना इनकम है उसका 80% डेटा तो अगर पेमेंट से सीधे अगर पेमेंट गेटवे है तो बैंक में आ जाएगा। जब कैश होता है तो पता नहीं चलता कि गरीब 200 रुपया कमाया कि 300 कमाया। तो उसकी कमाई पर कैसे फर्क पड़ेगा? कमाई के फर्क पड़ेगा, इस कमाई का फर्क तो आसानी से पड़ेगा। जो उसको पैसेंजर के लिए मूव करना पड़ता है, पैसेंजर अपने आप बुला लेगा उसको, तो एक कमाई का असर वहाँ पे होगा। ई रिक्शा आने से बनारस प्रदूषण मुक्त होगा, और दूसरी अच्छी चीज कि बाकायदा आप अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ई रिक्शा बुक कर सकेंगे। ये बनारस में पहली बार होगा। कैमरामैन PS भंडारी के साथ पीयूष आचार्य, सैयद सुहेल, News 24, वाराणसी।